हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त है एकदम। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज फर्स्ट, या कह सकते हैं कि कंप्लीट जो आपका बुक है पूरे बुक के लिए एक्सरसाइज 8.1 है। बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न का हल आसानी से समझ में आ सके। ये है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान इस चैनल में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB इक्वल 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले में है साइन A cos A, दूसरे में है साइन C cos C। तो इसके लिए सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा एक ट्रायंगल। तो लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन 1। सबसे पहले हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और उस ट्रायंगल में B वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री लेना है। तो बाकी दो कहीं भी लिख देना। अब AB जो लेंथ दिया है वो है 24 सेंटीमीटर, BC लेंथ दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आपको AC लेंथ निकालनी पड़ेगी सबसे पहला काम। तो सबसे पहले आप AC वाली लेंथ निकालोगे तो पाइथागोरस का रूल क्या है, कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का योग होता है। तो AC स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से इसको लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल AB की वैल्यू 24 इसका स्क्वायर, BC की वैल्यू 7 इसका स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा AC स्क्वायर। यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल होगा 625 और यहाँ से AC होगा 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें जो निकालना है लाइन से निकाल देते हैं। पहले में निकालना साइन A। अब जो साइन होता है वो होता है P/H। अब A का P होगा ये वाला साइड और उसकी लेंथ है 7। A के लिए कर्ण होगा ये 25 सेंटीमीटर यानी AC वाली साइड, तो वो है 25। ये हो गया साइन A। कास A, कास होता है B/H। अब इस A का B कौन सा है, ये AB और उसकी लेंथ है 24 और H हाइपोटेनस वो 25 है, तो ये हो जाएगा 24/25। दूसरा साइन C। अब साइन का जो होता है वो होता है P/H। अब इस C के लिए P उसके ठीक सामने है, उसकी लेंथ है 24। H कर्ण को कहते हैं वो 25, ये इसका आंसर हो गया कास C। अब इस कास की जो वैल्यू होती है वो होती है B/H। तो अब इस C के लिए बेस कौन सा है, ये 7 सेंटीमीटर और H कौन सा है वो है 25। तो यहाँ से आपको साइन A, कास A, साइन C और कास C सबकी वैल्यू मिल गई। और यही है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। छापो इसे। अब देखो हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरे को। तो लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 2। इसमें कहा है चित्र में tan P माइनस काट R का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है PQR जिसका ये Q वाला एंगल ये 90 डिग्री है। तो हमको दो साइड पता है, एक PQ 12 सेंटीमीटर, एक PR 13 सेंटीमीटर, QR गायब है। तो इसको हमें सबसे पहले निकालना होगा। तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा PR स्क्वायर, बाकी दोनों साइड एक PQ इसका स्क्वायर प्लस QR इसका स्क्वायर। PR का लेंथ पता है 13 है, 13 का स्क्वायर इक्वल PQ 12 का स्क्वायर और QR के बारे में नहीं जानते हैं। 13 का स्क्वायर 169,
12 का स्क्वायर 144 प्लस QR का स्क्वायर, तो QR का स्क्वायर होगा 169 में से 144 आके लेस होगा तो आएगा 25। तो यहाँ से QR इक्वल होगा 5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हमको मिल गई। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है tan P माइनस cot R। अब tan होता है P बाई B। देखना, tan को कहते हैं P बाई B, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो पहले हमको P की बात करें, tan P की, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा? वो है QR। और इस P के लिए बेस कौन सा है? वो है PQ माइनस cot R। जब हम लोग cot R की बात करेंगे, मतलब यहाँ से हमको काट लेना है, और काट होता है B बाई P। तो अब इस R का बेस कौन सा है? वो है QR। और इस R का परपेंडिकुलर कौन सा है? वो है PQ। अब यहाँ से देखो, तो दोनों एक जैसे हैं। दोनों जब एक जैसे हैं तो कट के ख़त्म हो जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, सबकी वैल्यू भी लिख सकते हो। वैसे तो 0 ही आएगा। QR की वैल्यू आप लिख सकते हो 5 और PQ की वैल्यू 12, माइनस QR की वैल्यू 5 और PQ की वैल्यू 12, घटा के 0 आएगा। और यही है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, यदि sin A इक्वल 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन तीसरे का। सबसे पहले जो चीज़ दिया उसे लिखो ज़रा। तो वो दिया sin A इक्वल 3/4। तो अब हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये यहाँ पे बना देता हूँ। और ये एंगल ले लेते हैं 90 डिग्री। यहाँ A लिख देते हैं, यहाँ B, यहाँ C। आप B C कहीं भी लिख सकते हो, A को किसी एक साइड लिख देना, बस A को 90 डिग्री पर मत लिखना। अब साइन दिया है 3/4। अब जो साइन होता है वो P/H होता है। तो इस A के लिए P क्या होगा? ये होगा, मतलब ये वाली साइड की लेंथ हमको ये मालूम है 3। H ये कितना है? 4 हो गया। देखो फिर से एक बार, साइन A इक्वल होता है P/H। तो A का जो P यानी परपेंडिकुलर यानी लंब है वो 3 है। तो A के सामने आपको 3 लिखना पड़ा। H वो 4 है, यहाँ हो गया। अब इसके हिसाब से हमको AC निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम लोग कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है AB, इक्वल होगा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB की जगह पे 4 है तो होगा 4 का स्क्वायर। BC 3 है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस AC स्क्वायर। 4 स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AC स्क्वायर। यहाँ से होगा AC स्क्वायर इक्वल 16 माइनस 9 इक्वल 7। तब AC इक्वल होगा √7। अब हमें निकालना है cos A। तो cos A इक्वल, cos होता है B/H। तो इस A का B कौन सा है? वो है AC और H है AB। AC की वैल्यू कितनी निकाली हम लोग? √7 और AB की वैल्यू आ गई 4 और यही होगा इसका आंसर। अब निकालना हमें tan A। tan होता है लंब बटे आधार। तो इस A का लंब कौन सा? वो है BC, आधार है AC। BC की वैल्यू 3 और AC की वैल्यू निकाल लिए हैं, वो आया है √7। ये यहाँ लिख देता हूँ। देखो cos A आधार बटे कड़ यानी √7/4, tan A बराबर लंब बटे आधार यानी 3/√7 और यही इसका सॉल्यूशन। अब देखो चौथे का सॉल्यूशन। सब बहुत सिंपल प्रश्न है। चौथा, 15 cot A इक्वल 8 दिया है, मतलब हमको दिया 15 cot A इक्वल 8। तो यहाँ से cot A इक्वल होगा 8/15। फिर से एक बनाओ, ट्रायंगल बना लो। कहीं पे A लिख देना, चलो यहाँ लिख देते हैं। ये एंगल हो गया 90, मान लो ये B है और ये C।
काट ए इक्वल होता है बी अपान पी, मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर। तो इस ए का बेस कौन सा है, यही वाला, मतलब ये वाली साइड हमको पता 8, ये परपेंडिकुलर हुआ है 50। हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए सी। तो ए सी इसका कर्ण है, कर्ण स्क्वायर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लिखोगे ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी वो है 8, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बी सी वो है 15, इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225, ये हो गया ए सी स्क्वायर। अब होगा ए सी स्क्वायर इक्वल 289 जोड़ने पर आएगा, तो ए सी इक्वल होगा 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 17, यानी ये निकल गया 17। अब हमें निकालना साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए। साइन होता है पी अपान एच, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो ए का परपेंडिकुलर कितना है 15 और ये है कर्ण 17, आंसर हो गया। फिर निकालना हमको सेक ए। सेक का होता है एच अपान बी, यानी कर्ण बटे आधार। तो इस ए का कर्ण है 17, आधार 8, और यही है इसका आंसर। तो शायद आप ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सलूशन भी समझ गए होंगे, अगर हाँ तो छापो। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा इक्वल 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 5, सबसे पहले बनाओ एक शानदार सा समकोण त्रिभुज, किसी भी न्यून कोण को एक थीटा बना देना। अब इसको कोई नाम लिख दो प्यारा सा, एक एंगल ये आपका 90 डिग्री फिक्स है, आपको दिया है सेक थीटा इक्वल 13/12। अब आप जानते हैं सेक होता है एच अपान बी कर्ण बटे आधार। तो बताओ इस ट्रायंगल का कर्ण कौन सा है, वो है बी सी। तो यहाँ कर्ण कितना है 13 बटे आधार, इस ट्रायंगल में थीटा के लिए आधार है ए बी, तो ए बी की वैल्यू है 12, यानी ये है 12 और ये है 13। ए सी आपको निकालना है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कर्ण का स्क्वायर इक्वल बाकी दोनों साइड की स्क्वायर का योग। तो एक है ए बी इसका स्क्वायर, एक है ए सी उसका स्क्वायर। बी सी है 13 उसका स्क्वायर हो जाएगा, ए बी 12 है उसका स्क्वायर, ए सी का अता पता नहीं, 13 का 169, 12 का 144 प्लस ए सी स्क्वायर होगा ये ए सी स्क्वायर इक्वल 169 माइनस 144 इक्वल 25। यहाँ से ए सी इक्वल 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया। कारा सभी निकालो, मतलब कुल 6 होते हैं, एक पहले से पता है तो बाकी हमको 5 निकालना। साइन थीटा ये कितना आया 5 आया। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका लंब कौन सा है ए सी है और कर्ण है बी सी। तो लंब यहाँ कितना 5 है, ये कितना होगा 5/13। कास होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 12 कर्ण है 13। टैन निकाल लो इस थीटा के लिए, लंब बटे आधार, तो लंब कितना 5 आधार 12। साइन का उल्टा कासेक होता है, तो कासेक थीटा इक्वल हो जाएगा 13/5। कास का सेक होता है वो पहले से पता था, चलो लिख देते हैं बार 13/12। टैन का काट होता है 12/5। और यही है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। अगर आप ये सब समझने में कहीं भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पहला वाला वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखिए, सब कुछ डाउट फाउट ख़त्म हो जाएगा। खैर सॉल्यूशन नंबर 6 दिया है एंगल ए और बी न्यून कोण हो जहां कास ए इक्वल कास बी, तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल एंगल बी। एक ट्रायंगल बना लो, उसमें कहा ए और बी न्यून कोण है, तो एक को ए यहाँ लिख दो, बी को यहाँ लिख दो और यहाँ लिख दिया सी। अब इसमें दिया कास ए इक्वल कास बी, तो दिया क्या है कास ए इक्वल कास
आप ऐसा भी लिख सकते हो समकोण त्रिभुज ए सी बी या बी सी ए में, ऐसा भी। अब कास होता है B/H, तो ए के लिए बी कौन सा है, वो है ए सी, और हाइपोटेनस है ए बी। कास बी, और कास के लिए B/H चलता, तो इस बी का बेस है बी सी, और ये है ए बी, इसका भी ए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा ए सी इक्वल बी सी, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर होंगे। अब ए सी के सामने एंगल कौन सा है, वो कहोगे बी है। बी सी के सामने एंगल कौन सा है, वो ए है। लिखोगे या एंगल ए इक्वल एंगल बी, यहाँ लिख दोगे रीजन, किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने या के सम्मुख लिख सकते हैं कोण बराबर होते हैं। बस इतना ही करना था। तो शायद आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों का सलूशन समझ गए होंगे। अगर हाँ तो छापो। क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा इक्वल 7/8, तो कुल यहाँ दो चीज़ दिए हुए हैं, यानी दो प्रश्न हैं, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन नंबर 7 का फर्स्ट क्या दिया हुआ है। cot थीटा हमको पता है वह 7/8। तो फिर से एक ट्रायंगल बना लेते हैं जो कि राइट एंगल होना चाहिए। इसको 90 डिग्री लिख दो, कहीं पे थीटा लिख देना। ये सब साइड के नाम हो गए ए बी सी। अब cot थीटा होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। तो आधार कितना होगा 7, क्योंकि थीटा का आधार यही है। लंब यहाँ है 8। अब हमको निकालना है ए सी, तो उसको निकाल लो, या यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो कि बी सी इक्वल 7 हो जाएगा और ए बी इक्वल 8 हो जाएगा। अब लिखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हो कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो और अच्छा दिखेगा। यहाँ होगा ये ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी की वैल्यू 8 है तो उसका स्क्वायर हो गया, बी सी की वैल्यू 7 उसका भी स्क्वायर। यहाँ से ए सी स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल 113 यानी 113। यहाँ से ए सी इक्वल होगा अंडर रूट में 113। तो ये इसकी वैल्यू मिल गई। अब जो निकालना है वो पहला क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लो तो कम मेहनत करना पड़ेगा। वो क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी, तो ये होगा 1 माइनस कास थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो, ये कहाँ लगाएं, चलो ठीक नहीं लिख देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 8 है और कर्ण है 113 करली में, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे कास थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार है 7 और कर्ण है करली में 113, इसका वर्ग। आगे देखो इसको, तो ये होगा 1 माइनस 8 का वर्ग 64, 113 करड़ी में है, वर्ग करेंगे तो 113 नीचे आएगा। यहाँ नीचे 1 माइनस 7 का 49 और नीचे आ जाएगा 113।
बराबर 113 का इधर गुणा करेंगे तो आ गया 113 ऋण 64 बटे 113 और यहाँ आएगा 113 ऋण 49 बटे 113। तो 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 आएगा और इसके बटे हो जाएगा 113 और 113 में से 49 घटाएंगे तो आएगा 64 और फिर से नीचे 113 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा ये 49 बटे 64। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब देखो इसका सेकंड क्या निकालना है। सेकंड निकालना है हमको काट थीटा, ये काट स्क्वायर थीटा, मतलब यह है काट थीटा का होल स्क्वायर और काट थीटा की वैल्यू दिया 7/8 तो ये हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का 49 और 8 का 64 और यही है इसका सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि दोनों का एक ही उत्तर आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को, तो इसके लिए लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 8। दिया 3 काट A = 4, क्या दिया हुआ 3 काट A = 4 तो यहाँ से काट A इक्वल होगा 4/3। तो फिर से बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज, इसका एक एंगल 90 डिग्री, यहाँ मान लो A हो गया, B हो गया, C हो गया। काट का होता है आधार बटे लंब, तो इस A का आधार ये है, ये हो जाएगा 4 आधार बटे लंब, तो ये 4 हो जाएगा और ये 3। अब हमको निकालना है AB, तो हम लोग जानते हैं 3 4 5 चलता है, तो जब आप पाइथागोरस से निकालोगे तो AB की वैल्यू आपको मिलेगी 5, ये पक्का है। अब हमें दिखाना है, मतलब चेक करना है कि ये वाला पार्ट इसके बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लेंगे। लेफ्ट हैंड है 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A। तो 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी होगी, tan होता है लंब बटे आधार, तो A के लिए लंब 3 आधार 4, तो ये हो जाएगा 3/4 का वर्ग। नीचे हो जाएगा 1 + 3/4 का यहाँ भी वर्ग, ये होगा 1 ऋण 3 × 9 4 चौको 16, नीचे 1 + 3 × 9 4 चौको 16 बराबर होगा 16 × 9 16, 16 में से 9 जाएगा 7/16, नीचे 16 × 9 16 9 25/16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा ये 7/25। अब इसका राइट हैंड लेते हैं। राइट हैंड में है कास स्क्वायर A - साइन स्क्वायर A। अब कास स्क्वायर मतलब कास A का होल स्क्वायर लेना है, तो कास A बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी 4/5 का होल स्क्वायर, रे साइन A लंब बटे कर्ण यानी 3/5 का होल स्क्वायर। 4/5 मतलब 16/25, 3/5 मतलब 9/25, 16 में से 9 जाएगा 7 और नीचे 25। तो आप देख रहे हैं दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे इसलिए लेफ्ट हैंड इक्वल राइट हैंड। और यहाँ से लिखोगे इसलिए 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर इक्वल कास स्क्वायर A - साइन स्क्वायर A सत्य है। और यही है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A cos C, cos A sin C, इसका योग निकालना है। दूसरे में cos A cos C - sin A sin C, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 9 का फर्स्ट दिया हुआ है tan A = 1/√3। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, एक समकोण त्रिभुज। जब आप लगाना सीख जाओगे तो बिना त्रिभुज बनाए भी लगा सकते हो, लेकिन चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम आपको बता देंगे। यहाँ पे मान लो A हो गया, B और C। इस tan A का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो इस A का लंब कौन सा BC, उसकी वैल्यू हो गई 1, आधार है √3, यानी कह सकते हैं हम लोग कि AB हो जाएगा √3 और BC हो जाएगा 1। तो AC गायब है, उसको निकाल लो। तो लिखेंगे AC² =
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल होगा AB मतलब √3 का स्क्वायर प्लस BC मतलब 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल √3 का 3, 1 का 1 मतलब 4 हो गया। तो यहाँ से AC इक्वल हो जाएगा 2, मतलब ये वैल्यू मिल गई 2। तो हमें जो पहला निकालना है वो क्या है, साइन A, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। अब सबकी वैल्यू रखो। साइन A, तो इस A का लंब 1 है, कर्ण है 2। cos C, यहाँ पे C है, C का होता है आधार बटे कर्ण, तो इस C का आधार कितना है 1 है और कर्ण है 2 प्लस cos A। cos A के लिए आपको आधार बटे कर्ण लेना, तो इस A का आधार है √3 और कर्ण है 2। साइन C, C के लिए लंब बटे कर्ण होगा क्योंकि यहाँ साइन चलेगा, तो √3/2 1/4 हो जाएगा ये हल करने पर, और ये 3/4, तो ये हो जाएगा 4/4 मतलब हो जाएगा ये 1। और ये हो गया आपके लिए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड देखो, सेकंड हमको निकालना है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। सबकी वैल्यू रखो। cos A आधार बटे कर्ण मतलब √3/2, cos C आधार बटे कर्ण मतलब 1/2 माइनस साइन A लंब बटे कर्ण यानी 1/2, साइन C लंब बटे कर्ण तो इसका होगा √3/2। ये हो जाएगा √3/2 माइनस √3/2 इक्वल हो जाएगा 0। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 10 यानी 10वें प्रश्न का हल। इसमें क्या हमको दिया हुआ है कि कोण Q समकोण है। कोई एक त्रिभुज है PQR, उसका ये Q वाला एंगल 90 है, तो यहाँ P लिख दो, यहाँ R लिख दो। चलो, दिया हुआ है PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और दिया है PQ प्लस QR, ये सारी दिया PR प्लस QR, मतलब ये साइड और ये साइड का योगफल दिया हुआ है। मान लो कि एक साइड है x, तो दूसरी हो जाएगी 25 माइनस x। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना है 25, मतलब PR और QR का योगफल 25 दिखाना, तो x प्लस 25 माइनस x दोनों मिला के 25 हो जाएंगे। तो अब हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि माना QR है x, तब PR हो जाएगा 25 माइनस x, और QR पहले से जानते हैं 5 सेंटीमीटर, सबके आगे सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। अब पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दोनों साइड की स्क्वायर का योग होगा, तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR है 25 माइनस x इसका होल स्क्वायर इक्वल PQ है 5 उसका वर्ग प्लस QR x स्क्वायर हो जाएगा। A माइनस बी का होल स्क्वायर चलेगा, तो 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, ये हो जाएगा 25 प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर ख़त्म, ये हो जाएगा 625 ऋण 50x बराबर 25। 625 उस साइड जाएगा तो होगा ये माइनस 50x, और ये हो जाएगा 25 ऋण 625, तो यहाँ से ऋण 50x बराबर होगा ऋण 600, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर होगा 12 लिख सकते हैं, 12 सेंटीमीटर। 600 में 50 से भाग करोगे तो आएगा। अब निकालना क्या है, साइन P, मतलब x की वैल्यू कितनी मिल गई 12, तो ये साइड हो जाएगा 12 और 25 में से 12 जाएगा 13, दोनों हमको मिल गए। साइन P लंब बटे कर्ण, तो लिखेंगे QR/PR, QR की वैल्यू 12 हो गई, PR की 13। उसके बाद हमको निकालना cos P, तो cos P के लिए आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा QP या PQ/
पी आर, ये हो जाएगा 5 और वो है 13। tan p, tan होता है लंब बटे आधार, तो p का लंब है क्यू आर और आधार है क्यू पी या पी क्यू जो मर्जी कहे, तो ये है 12 और ये नीचे 5। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना था। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखो, अगर हम लोग कोई एक त्रिभुज ले लें, चलो मान लो यहाँ हम लोग a लगा देंगे। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, मान लो ये b हो गया और ये c। तो अगर हम लोग ऐसा लिखें किसी ट्रायंगल में BC अपान AB इस प्रकार से, तो इस पूरे की वैल्यू 1 से कम तब होगी जब AB बड़ा होगा और BC छोटा होगा। या हम लोग कह सकते हैं कि जो tan A है, इस tan A की वैल्यू लेस देन 1 तब होगी जब बेस जो होगा बड़ा होगा परपेंडिकुलर से। लेकिन हरदम ऐसा कंडीशन तो हो नहीं सकता कि हर बार आपका बेस बड़ा हो लंब से यानी परपेंडिकुलर से। बेस कभी कभी छोटा भी होगा, यानी ये साइड छोटी होगी तो ये साइड बड़ी भी हो सकती है। तो जब बड़ी साइड में छोटी साइड से भाग करेंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो फर्स्ट वाला है ये असत्य है। कैसा है ये? असत्य। कारण लिखोगे, क्योंकि इसमें कहा है कारण सहित उत्तर की पुष्टि करो, तो लिखोगे tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कथन असत्य है क्योंकि tan a की वैल्यू a के लिए लंब और आधार पर निर्भर करती है। वैल्यू 1 से कम तब होगी जब आधार बड़ा होगा, परंतु यह ज़रूरी नहीं है कि हर बार आधार बड़ा ही हो, आधार लंब से छोटा भी हो सकता है, इसलिए ये कथन असत्य है। दूसरा करा कि कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5, क्या ये सही है? अब sec होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण 12 और आधार 5 हो सकता है, मतलब कर्ण हरदम बड़ा होगा, तो ये बात है सत्य। लिखोगे कि ये कथन सत्य है क्योंकि sec a में कर्ण 12 दिया है और आधार 5 और हमेशा कर्ण आधार से बड़ा होता है, इसलिए कथन सत्य है। दूसरा कह रहा है कि cos a कोण a के कोसिकेंड के लिए प्रयुक्त होता है। लिखोगे ये असत्य। लिखोगे क्योंकि cos a को कोसाइन a लिखते हैं, कोसिकेंट a नहीं। चौथा, काट a काट और a का गुणनफल है। लिखोगे असत्य। लिखोगे काट a में a का त्रिकोणमितीय अनुपात काट है, काट और a का गुणनफल नहीं। ये जो काट a है ये बताता है कि a का आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेना है वो काट में लेना है, कभी भी काट और a का गुणनफल नहीं होता। ये एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो काट है। पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल 4/3 लंब बटे कर्ण। अब बताओ कर्ण छोटा है लंब बड़ा है, तो ये लिखोगे असत्य। वजह लिखोगे कि किसी भी त्रिभुज में कर्ण लंब से या आधार से हरदम बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है, परंतु इस कंडीशन में कर्ण की लंबाई लंब की लंबाई से छोटी है, इसलिए यह कथन असत्य है। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 इनमें से केवल एक सही है, वो है सेकंड वाला, बाकी सब के सब गलत हैं। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन। ये था आज का एक्सरसाइज 8.1 जो कि ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज और आपके किताब के लिए एक्सरसाइज 8.1 था। इसमें कुल 11 क्वेश्चंस थे,
शायद आपको हर एक प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई सलाह या सुझाव या शंका हो तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन में, अगले एक्सरसाइज में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।